नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी भक्ति का असली मतलब हमें तब समझ आता है जब हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास की जड़ों को हिला देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस कथा के रहस्यों को खोलते हैं। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं। सोचिए, जब सब कुछ छिन जाए, कुछ भी ना बचे, तो विश्वास का उसका क्या मोल रह जाता है? असल में यही सवाल हमारी आज की कहानी की आत्मा है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार से, रामू से। अब देखिए, रामू एक ऐसा इंसान था जो धन दौलत के मामले में तो गरीब था, पर असल में उसकी आत्मा बहुत अमीर थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मन में सिर्फ एक ही भाव हो, ईश्वर के लिए श्रद्धा। रामू की दुनिया पता है बिल्कुल ऐसी ही थी। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, पर उसका दिल वो बहुत बड़ा था, और बस यही उसकी असली पहचान थी। और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे रामू की सांसें थीं। हर दिन, हर एक पल, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही निकलता था। सोचिए जरा, ऐसी संतुष्टि, असल में यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शांत कहानी में एक तूफान जरूर आता है। और अब वक्त आ गया था एक ऐसी परीक्षा का जो सिर्फ रामू के नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव के विश्वास की नींव हिलाने वाली थी। सच है, जब पेट खाली हो तो विश्वास को बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है ना? गांव में चारों तरफ बस यही माहौल था, सूखी जमीन, भूखे लोग और टूटती हुई उम्मीदें। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, मुसीबत एक ही थी, पर लोगों की प्रतिक्रियाएं वो बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ जहां पूरा गांव भगवान को कोस रहा था, वहीं दूसरी तरफ रामू की प्रार्थना और भी गहरी होती जा रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग सोने को और निखार देती है। और फिर उस घोर अंधेरी रात में, जब उम्मीद की कोई किरण तक नहीं दिख रही थी, रामू के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कौन था? एक भूखा साधु। पर ये कोई आम मेहमान नहीं था, ये तो परीक्षा की असली शुरुआत थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक छोटा सा फैसला किसी के असली चरित्र की गहराई को सामने ला देता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई रामू की जगह होता, खुद भूखा है, पास में खाने के लिए सिर्फ एक रोटी है, और ठीक उसी वक्त कोई आकर वही रोटी मांग ले, क्या किया जाएगा? यही सवाल था जो उस रात रामू के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रामू के पास बचा ही क्या था? बस वो एक चीज, सिर्फ एक सूखी रोटी। ये सिर्फ उसका भोजन नहीं था, बल्कि उस मुश्किल समय में उसका एकमात्र सहारा था। और रामू ने, उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी वो आखिरी रोटी उस साधु को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गया। ये सिर्फ एक रोटी का दान नहीं था, ये उसके अटूट विश्वास का, उसकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत था। जब कोई बिना किसी उम्मीद के कुछ देता है, तो बदले में उसे क्या मिलता है? चलिए देखते हैं, कहानी का अगला हिस्सा हमें यही बताता है। जाने से पहले उस साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रामू से बस एक रहस्यमयी बात कही, बेटा, कल सुबह नदी किनारे जाना। बस इतना ही कहा, और ये एक ऐसा निर्देश था जो रामू की पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो अगली सुबह जब रामू नदी किनारे पहुंचा, तो जो उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पानी में सोने से भरा एक मटका चमक रहा था। सोचिए, एक ऐसा खजाना जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और यहीं वो पल आता है जो रामू के असली चरित्र को दिखाता है। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद भी उसका पहला विचार अपने लिए नहीं आया, बल्कि अपने भूखे गांव वालों के लिए आया। उसने उसी पल ये तय कर लिया कि ये सारा धन गांव की सेवा में ही लगेगा। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है, जहां हमें समझ आएगा कि इस पूरी परीक्षा का असली मतलब क्या था। और पता है, जैसे ही रामू ने ये फैसला किया, एक चमत्कार हुआ। वो साधारण सा दिखने वाला साधु अचानक अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। वो कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे, जो अपने सबसे सच्चे भक्त की परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान ने सच्ची भक्ति का असली सार समझाया। पहला है विश्वास, ऐसा विश्वास जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी न टूटे। दूसरा त्याग, जो बिना कुछ पाने की उम्मीद के किया जाए।
और तीसरा निस्वार्थता, मतलब ये समझना कि जो सच में देता है असल में वही सबसे ज्यादा पाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या दिखावे की मोहताज नहीं है। ये तो मन की एक अवस्था है जो अटूट विश्वास, निस्वार्थ त्याग और सच्चे प्रेम से बनती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में पाने का मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ धन दौलत पाना है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो रामू ने पाया? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।